अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियम। वेलकम टू एम आर के बुक फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता रोज़ 10 जून को जो वफाकी बजट है वो मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में पेश किया गया। जो फाइनेंस मिनिस्टर है मोहम्मद औरंगज़ेब, उन्होंने ये फ़िस्कल ईयर 2025-26 का बजट पेश किया। जो बजट है वो मजमूई तौर पर 17,573 अरब रुपए का जो है हुजम पर मुश्तमिल ये बजट है। साथ ही साथ जो है वो 6,501 अरब रुपए खसारे का वफाकी बजट जो है वो मंजूरी के लिए पेश किया गया है पार्लियामेंट में। और इस हवाले से जो है वो तनख्वाहदार तबके के ऊपर भी खैर कहीं छूट दी गई है, कहीं ना कहीं जो है वो मुख्तलिफ सेक्टर्स के ऊपर मज़ीद जो है वो टैक्स लगाए गए हैं। तो इस हवाले से जितनी भी जो डिटेल्स हैं, आम जो की पॉइंट्स हैं, वही आप लोग सामने इस बजट के रखूँगी। अगर आप लोग से स्किप हो गए हैं तो वो इस व्लॉग में आप लोग सामने रख देती हूँ डिटेल। बजट जो है उसमें सबसे पहले सरकारी तनख्वाहों के हवाले से जो है वो 10% इजाफा किया गया है और जो पेंशन है उस पर 7% इजाफा जो है उसकी तजवीज़ दी गई है। अच्छा, जो 10% है वो ऑलरेडी हम देखते हैं कि हर साल बजट में 10 से 15% इजाफा होता है। जो तनख्वाहदार तबका है उसके लिए कोई अच्छा किस्म का जो है वो बजट में हम नहीं देखते कि उनकी तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं। अच्छी अमाउंट, डिसेंट अमाउंट नहीं बढ़ाई जाती, परसेंटेज जो है वो नहीं पेश की जाती, हमेशा इसी में ही रहती है। और हुकूमत जो है उन्होंने तनख्वाहदार तबके पर एहसान जताने के लिए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म जो है वो 6 जो है वो परसेंट पर राज़ी नहीं हुए तो 10% कर दिया। यानी एहसान जताने के लिए कान यहाँ से पकड़े वहाँ से इन्होंने 10% ही करना था, इससे ज़्यादा ये लोग कर नहीं सकते। IMF का बजट है तो इतनी ज़्यादा ये लोग परसेंटेज बढ़ा नहीं सकते, लेकिन जो मार्जिन रखने के लिए ये जो टेक्टिक है वो इस बजट में इस्तेमाल की गई है तनख्वाहदार तबके को ये कहने के लिए, उनका माइंडसेट जो है वो चेंज करने के लिए कि आपके लिए हमने 10% इजाफा किया है। खैर, इसके साथ साथ जो है वो ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन को 30% डिस्पैरिटी अलाउंस देने की तजवीज़ है, जबकि 6 लाख रुपए से 12 लाख रुपए सालाना आमदनी रखने वाले तनख्वाहदार मुलाजमीन पर इनकम टैक्स की शरह जो है वो 5% से कम करके 1% करने की तजवीज़ दी गई है, जो कि बहुत अच्छा जो है वो रिलीफ है। क्योंकि पिछली दफ़ा हमने देखा था जो इस हुकूमत ने बजट पेश किया था तो उसमें तनख्वाहदार तबके पे जो टैक्स उनकी तनख्वाहों पर जो लगता था वो काफ़ी भारी भरकम था, अब उसको कम कर दिया गया है। 12 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाले मुलाजमीन पर टैक्स की रकम 30,000 रुपए से कम करके 6,000 रुपए करने की तजवीज़ दी गई है इस बजट में। 22 लाख रुपए तक आमदनी रखने वाले जो मुलाजमीन पर इनकम टैक्स की शरह 15% से कम करके 11% तक करने की तजवीज़ दी गई है। 32 लाख रुपए तक तनख्वाह लेने वाले के लिए इनकम टैक्स की शरह 25% से कम करके 23% करने की तजवीज़ जो है वो दी गई है। इसके साथ साथ जो है वो 2,550 अरब रुपए जो है वो दिफा के लिए मुख्तस किए गए हैं। और मज़ीद जो है वो सोलर जो है उसके इंपोर्ट पर टैक्स जो है 18% आयद किया गया है। और 7 वजूहात भी बयान की गई हैं कि जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि दरामदशुदा और मकामी तौर पर तैयार करता जो सोलर पैनल्स है उनकी मुसाबिकत में बराबरी यानी इक्वालिटी के लिए जो है वो ये कहा गया है कि दरामद के ऊपर जो है सोलर पैनल के वो 17% जो है वो टैक्स आयद किया जाएगा, ताकि जो मकामी सोलर पैनल की जो फ़रोख्त है उसको जो है वो अप्रिशिएट करने के लिए जो है वो ये इकदाम उठाया गया है। साथ ही साथ जो है प्रॉपर्टी टैक्स जो है उसमें कमी की गई है। और बजट जो डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जायदाद की जो खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह में कमी की गई है। विद होल्डिंग टैक्स 4% से कम करके 2.5% की गई है। स्लैब में 3.5% से कम करके 2%, तीसरे स्लैब में 3% से कम करके विद होल्डिंग टैक्स 1.5% करने का जो है वो फैसला किया गया है। नए बजट में कमर्शियल जायदादों, प्लॉटों और घरों की ट्रांसफर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़ है। गुज़िश्ता बजट में 7% फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो आयद की गई थी। हुकूमत ने बजट में 10 मरला तक घरों और 2,000 मुरब्बा फुट के फ्लैट्स पर टैक्स क्रेडिट का ऐलान किया है। मॉर्गेज फाइनेंसिंग को फरोग देने का फैसला किया गया है। नए बजट में इस्लामाबाद में जायदाद की खरीदारी पर जो स्टॉक पेपर है ड्यूटी 4% से कम करके 1% तक कर दी गई है। आबी वसाइल के लिए जो है वो 133 अरब रुपए जो है वो मुख्तस किए गए हैं। और इसके साथ साथ जो है कराची के 4 के लिए 3.2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। डेमो के लिए जो है वो रकम मुख्तस की गई है। त्यामीर भाषा डैम के लिए 32 जो है वो 7 अरब रुपए। मोहम्मद के लिए 35.7 अरब।
पंचकोर समेत बलूचिस्तान के दीगर 3 डैम्स के लिए 5 अरब मुख्तस किए गए हैं। गाड़ियों के हवाले से भी जो है वो टैक्स जो है उसको यकसा किया जा रहा है। ये फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश करते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल इस्तेमाल करने वाले या हाइब्रिड गाड़ियों पर जो है वो सेल्स टैक्स में यकसानियत लाई जा रही है। 18% से कम सेल्स टैक्स वाली तमाम गाड़ियों पर जो है वो 18% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी गई है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स तरसील के वाले कोरियर और लॉजिस्टिक खदमात फराम करने वालों से 18% सेल्स टैक्स वसूल करके जमा कराएंगे। इसके साथ साथ जो है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू का जो हदफ है वो मुकर्रर किया है। 5,147 अरब रुपए जो है वो होगा। बजट में ये बताया गया है। साथ ही साथ की तालीम के लिए 18.5% जो अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सुपर टैक्स में जो है कमी का फैसला किया गया है। हुकूमत ने नए बजट में 20 करोड़ से 50 करोड़ रुपए आमदनी पर सुपर टैक्स में 0.5% कमी का जो है वो फैसला किया गया है। और साथ ही साथ जो है शरीक हयात के इंतकाल पर पेंशन जो है वो 10 साल तक महदूद करने का कहा गया है। और कहा जा रहा है कबल वक्त जो है रिटायरमेंट है उसको जो है वो अप्रिशिएट किया जाएगा। पेंशन इजाफे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मुंसलिक कर दिया गया है। शरीक हयात के इंतकाल के बाद फैमिली पेंशन जो है 10 साल तक जो है महदूद होगी। एक से ज़ायद पेंशन का खात्मा होगा। रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत की सूरत में पेंशन या तनख्वाह एक का इंतखाब करना होगा। 10 जो वजारतें हैं उनका राइट साइजिंग की जाएगी। और साथ ही साथ जो है वो कहा जा रहा है कि राइट साइजिंग की जो मंजूरी दी गई उसमें 6 डिवीजन को जम करके 3 डिवीजन बना दिए गए हैं। 45 कंपनियों और इदारों को प्राइवेटाइज जम या ख़त्म किया जा रहा है। 40,000 पोस्टें ख़त्म कर दी गई हैं। अगले 10 वजारतों की राइट साइजिंग की सिफारिशात ख़त्म जो हतमी शक्ल है उसको दी गई है। साथ ही साथ जो है वो रिलीफ कहाँ कहाँ मिला है अब उसकी भी समरी आप लोग सामने रख देती हूँ। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स की शरह में कमी की गई है। इस बजट में ब्रांड ड्रेन को बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए 1 करोड़ आमदनी वाले पर आयत सरचार्ज में 1% इजाफा किया गया। कॉर्पोरेट सेक्टर 20 से 50 करोड़ आमदनी वाले कॉर्पोरेशन के लिए टैक्स की शरह 0.5% की गई है। जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह 4% से कम करके 2.5% की गई है। फाइलर के लिए 1.5% विद होल्डिंग टैक्स किया गया है। घर और प्लॉट्स की मुंतकली पर आयत 7% FED ख़त्म किया गया है। टैक्स जो है वो कहाँ कहाँ जो है वहाँ पे सेक्टर्स जो है वहाँ पे सख्ती की गई है तो वो भी बता देती हूँ कहाँ कहाँ जो है बोझ डाला गया है। 70 साल से कम उम्र सालाना 1 करोड़ पेंशन लेने वालों पर 5% जो है वो टैक्स आयद किया गया है। ऑनलाइन खरीदारी पर 18%। ये बात मंतक से बाहर है कि ऑनलाइन पे जो है वो इन्होंने 18% जो है वो सेल्स टैक्स जो है वो आयद किया है। इसके साथ साथ जो है शरह सूद पर टैक्स की शरह 15% से बढ़ाकर 20% की गई है। म्यूचुअल फंड्स पर हासिल होने वाली आमदन पर 15% टैक्स की तजवीज़ दी गई है। नॉन फाइलर्स के लिए बैंक से रकम निकलवाने पर 1% जो है वो करने की तजवीज़ दी गई है। टैक्स नॉन फाइलर की 2 लाख से ज़ायद की फ़रोख्त इनवॉइस पर 50% जो है आयद करने की तजवीज़ दी गई है। किराए पर आमदनी पर टैक्स मार्केट वैल्यू के हिसाब से 4% मुकर्रर किया गया है। इनकम टैक्स के शेड्यूल को बेहतर बनाने की तजवीज़ दी गई है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर भी टैक्स आयद किया गया है। सोलर पैनल पर 18% जो है टैक्स आयद किया गया है। पेट्रोल डीजल और हाइब्रिड गाड़ियों पर 18% जो है टैक्स आयद किया गया है। तो ये टोटल बजट की जो है वो सारी समरी थी और कोई रिलीफ करने वाला ये बजट नहीं था। अपोजिशन जो है उनकी जानिब से ये बजट जो है वो उसको मुस्तरद कर दिया गया है और कहा गया कि ये IMF का बजट था, आवाम रिलीफ बजट नहीं था। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि फॉर्म जो है 47 का ये बजट पेश किया गया कि खैर अपोजिशन ने कोई लॉजिक सही तरीके से आवाम के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई, आवाम के लिए कोई बात नहीं गई, वही घिसी पिटी बातें की हैं। हर जो हुकूमत है जब भी अपोजिशन उसकी जो मुखालिफ अपोजिशन होती है हुकूमत की वो यही बात करती है कि बजट IMF का था, IMF का ही बजट होता है क्योंकि कर्ज हमने उससे लिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें बजट बनाना होता है। तो कायद-ए-आज़म भी आ जाए तो उनके भी दौरे हुकूमत में बजट जो है वो इसी तरीके से ही बनेगा जिस तरीके से पेश किया गया है। कोई नई तरीके से बजट पेश नहीं किया जा सकेगा क्योंकि मुल्क की जो इस टाइम सूरत हाल है वो बहुत ही बदतरीन है और जो भी हुकूमत आएगी वो इससे बदतरीन ही बजट जो है वो पेश करेगी। इसके साथ साथ जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर जो है मोहम्मद औरंगज़ेब ने ये कहा है कि जो बजट है कोई मिनी बजट नहीं लाया जा रहा और जो बजट था वो यही था। बजट जो है मिनी बजट नहीं पेश किया गया बल्कि जो फिजिकल ईयर का जो बजट है वो यही बजट है, यही जो पेश किया गया, ये इसके अलावा कोई दूसरा बजट नहीं था। इसके साथ साथ जो है अब वो खैर बिजली के बिलों में बता दूं कि 10% जो है सरचार्ज लगाने का भी इसके साथ बजट में फैसला किया गया है।
اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ پوسٹ بجٹ جو ہے وہ کانفرنس ہوئی ہے جس میں محمد اورنگزیب نے جو ہے وہ کہا ہے، جو کہ فائنانس منسٹر ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ جو بجٹ پیش کیا اس میں تنخواہ دار طبقے کو جتنا ریلیف دے سکتے تھے ہم نے ریلیف دیا ہے، اور تنخواہیں جو ہے وہ بڑھائی ہیں، ٹیکس جو ہے وہ ہم نے کم کیا تنخواہ دار طبقوں کے اوپر، اس میں چھوٹ دی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم ہر چیز جو ہے، انہوں نے اس بجٹ کا جو لنک ہے وہ خسارے کی طرف کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اوبیسلی قرضے سے ہی ہم کر رہے ہیں، خسارہ ہے ہمیں، اور خسارے بھی یہ بجٹ پیش کیا ہے۔ تو جو ہمارے پاس جتنا بجٹ ہے، جو جتنا ہمارے پاس رقم تھی، ہم نے اس کے مطابق ہی جو بجٹ ہے وہ پیش کیا ہے۔ مالی گنجائش کے مطابق یہ ریلیف ہم دے سکتے ہیں، جتنے ہمارے پاس مالی گنجائش ہوگی اسی کے اکارڈنگ ہم یہ جو بجٹ ہے وہ پیش کریں گے۔ ملک میں کچھ اخراجات بڑھائے ہیں، اس کی ضرورت ہے، اپنی چادر کے مطابق ہی آگے ہم نے چلنا ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ تنخواہ پینشن کی بات ہو تو کوئی بینچ مارک ہونا چاہیے، ساری دنیا مہنگائی کے ساتھ اضافے کے بینچ مارک کو رکھا جاتا ہے، مہنگائی کی شرح ابھی 7.5% ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ وفاقی اخراجات کو ہم کم کریں۔ تو جو بجٹ ہے وہ اسی قسم کا پیش کیا گیا ہے، جس طریقے سے میں نے آپ لوگوں کو جو ہے وہ اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ کچھ جگہ پہ جو ہے وہ کہیں ریلیف دیا گیا ہے، تو کہیں جو ٹیکس ہے وہ بہت زیادہ ہی بڑھا دیا گیا ہے۔ جو لگژری آئٹمز ہیں، امپورٹڈ جو پانی ہو گیا، یعنی کہ منرل واٹر وغیرہ ہو گیا، منرل واٹر ہو گیا، چاکلیٹس ہو گئیں، اور دیگر اشیاء جو ہیں ان پر بھی جو ہے وہ ٹیکس عائد کیا گیا ہے۔ تو خیر اس قسم کا جو بجٹ ہے وہ ہمیں توقع تھی پیش کرنے کی، اور اسی قسم کا جو بجٹ ہے وہ پیش کیا گیا ہے وفاقی حکومت نے۔ اور مزید جو صوبے ہیں وہ پنجاب کا تو کہا جا رہا ہے کہ 13 جون کو جو ہے وہ بجٹ پیش کریں گے، تو اس کی ڈیٹیلز آپ لوگ سے آنے والی ویلاگ میں شیئر کرتی جائیں گی۔ آج کے جو ہے وہ ویلاگ سے اتنا ہی، آپ لوگ سے ملاقات ہوتی ہے نئی ویلاگ میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ انٹل دین اللہ حافظ۔